Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आर यू वाचिंग हिबा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिशियल। आई एम हिबा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की मैं इस वीडियो में आपके साथ ESR के बारे में डिस्कस हम करेंगे। ESR एक टेस्ट होता है जो लैब में किया जाता है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ESR टेस्ट क्या होता है और ये टेस्ट क्यों किया जाता है और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ESR अगर आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो उस वक़्त आपने क्या करना है। अगर ESR आपकी बॉडी में कम हो रहा है तो तब आपने कौन सी डाइट लेनी है, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अब हम आते हैं वीडियो की जानिब। ESR क्या होता है। सबसे फर्स्ट पे तो हमें ESR की डेरिवेशन पता होनी चाहिए। ESR की डेरिवेशन हमारे पास है इरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट, ये इसकी डेरिवेशन होती है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है। इरिथ्रोसाइट्स में हम RBCs को देखते हैं कि RBCs कितनी देर में सेटल हो रहे हैं, यानी RBCs को कहा जाता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कितनी देर में सेटल हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट पे तो हमारे पास पेशेंट आएगा, हम पेशेंट का सैंपल लेंगे। अब ये वाइल आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, इस वाइल में हम पेशेंट का सैंपल लेंगे। ESR टेस्ट के लिए हम इस वाइल में सैंपल लेंगे और जब हम इस वाइल में सैंपल ले लेंगे तो हमने सैंपल जो है वो 1 हॉर के लिए रख देना है, यानी 1 घंटे के लिए उसको ऐसे ही रख देना है, छोड़ देना है। और जब आप उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो 1 घंटे या आधे घंटे के बाद फिर आपने ये देखना है, जब आप उसको उसमें बोतल जब उस फाइल में आप सैंपल ले लेंगे तो आप उस सैंपल को 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। फिर आपने ये देखना है कि वो जो सैंपल है उस सैंपल में जिसमें हमने ब्लड लिया है उसमें RBCs कितनी देर में सेटल्ड हो रहे हैं। 20 मिनट्स में सेटल्ड हो रहे हैं, 1 घंटे में सेटल्ड हो रहे हैं या फिर आधे घंटे में सेटल्ड हो रहे हैं, ये हमने देखना है। जैसे ही आपके RBCs सेटल्ड हो जाएंगे तो आपको उस वाइल के अंदर येलोइश कलर का ऊपर सीरम शो हो जाएगा, जिस सीरम को हम प्लाज्मा बोलेंगे। उस प्लाज्मा के ज़रिए हम ESR का टेस्ट करेंगे, यानी उस प्लाज्मा के ज़रिए हम पेशेंट का ESR करते हैं। फिर हमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं रिपोर्ट की जानिब। रिपोर्ट जो पेशेंट को दी जाती है कि आपको ये डिजीज़ है या फिर आपको आपकी बॉडी में ESR जो है वो इतना है, या कैल्शियम की जो कैल्शियम कितना है आपकी बॉडी में, पोटाशियम की मिकदार कितनी है आपकी बॉडी में। तो जो रिपोर्ट है यहाँ पे हम ESR की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट की जानिब। ESR में जो है रिपोर्ट में हम देखते हैं कि कहीं पर ESR आपका 20 होगा किसी रिपोर्ट में, और अगर किसी और पेशेंट की देखें तो किसी का 30 होगा, किसी का 40 होगा, यानी इस तरह आपका ESR होता है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका ESR जो है वो नॉर्मल कितना होता है, मेल्स में कितना होता है और फीमेल्स में कितना होता है। अगर हम यहाँ पर मेल्स की बात करें, मेल्स में ESR 0 से 20 मिलीमीटर पर होर होता है, यानी इसकी रेंज मेल में इतनी होती है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारे पास 0 से 29 मिलीमीटर पर होर होगा, फीमेल में इतनी ही रेंज होती है। वैसे तो डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट रेंज होती है, लेकिन जिस लैब में मैंने इंटर्नशिप की है वहाँ पर यही रेंज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ESR बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है और आपका ये किस सूरत में बढ़ता है, कौन सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो आप कर जाते हैं तो आपकी बॉडी में ESR जो है बढ़ जाता है। ESR जो होता है वो हमारा इस सूरत में बढ़ता है, या तो आपको फीवर है, या आपको हेडेज हो रहा है, या आपको आर्थराइटिस है, या आपको कहीं एक्सीडेंट हो गया है, या आपको चोट लग गई है, इंजरी है, यानी इस सूरत हाल में आपका जो ESR है वो बढ़ जाता है। और फिर क्या होता है, आपकी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है, यानी आपकी बॉडी में सोजिश हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है स्वेल होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी बॉडी में सोजिश हो रही है तो कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है। अगर आपकी बॉडी में यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ चल रही है, और ये एक सूरत में और बढ़ती है। ESR एक सूरत में और बढ़ता है, ये जब आप मल्टीविटामिन्स ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तब भी आपकी बॉडी स्वेल हो जाती है, या आप जो है
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टैबलेट्स होती हैं ये, जो आप वो भी आप ज़्यादा ले लेते हैं तो आपका जो ESR है वो बढ़ जाता है, तो इससे भी आपकी बॉडी स्वेल होना शुरू हो जाती है, तो फिर आप डॉक्टर से रजू करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कुछ लोग पूछते हैं डॉक्टर्स के पास आके लैब में, जब आपका ESR जो है वो कम हो रहा है तो आपने कौन सी डाइट लेनी है, यानी आपने क्या करना है। सिंपल, आपने ESR का में कोई डाइट नहीं लेनी। अगर आपकी बॉडी में ESR जो है कम हो रहा है तो आपने कोई डाइट नहीं लेनी, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और वैसे भी ये जो टेस्ट होता है ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ये डॉक्टर्स इसलिए करवाते हैं कि अपनी तसल्ली के लिए करवाते हैं, और कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, ये इस सूरत में भी करवाया जाता है। और इसमें आपने कोई डाइट नहीं लेनी, क्योंकि अक्सर लोग यही पूछते हैं कि आप, क्योंकि जब मैं वहाँ जॉब किया करती, यानी जॉब तो नहीं, इंशाल्लाह वो भी करूँगी, जब वहाँ मैं इंटर्नशिप करती थी तो वहाँ पे ये था कि हमारे ऐसे था कि वो अक्सर लोग पूछते थे कि हमारी बॉडी में ESR बहुत कम है तो हम कौन सी डाइट लें। नहीं, आपने कोई डाइट नहीं लेनी, और क्योंकि ये एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, ये मैंने आपके साथ पहले भी बता चुकी हूँ। और अगर यानी अगर आपकी बॉडी में ESR कम हो रहा ना, इसका मतलब है आपके ब्लड में कोई ना कोई डिसऑर्डर्स चल रहा है, तो आपने इस सूरत हाल में डॉक्टर से रजू करें, ये सबसे बेस्ट है। आप ऐसे कोई ट्रीटमेंट ना करें घर में। आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आ चुकी हैं, तो हम घर में ट्रीटमेंट करते रहते हैं। जैसे जब हम घर में ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, वो डिजीज़ इतनी बढ़ जाती है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं यही कहूँगी, अगर आपको ये अल्लाह ना करे डिजीज़ है, ये इशू है, तो आप डॉक्टर से रजू करें। मेरी आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करना था कि ESR क्यों किया जाता है, और ये क्या होता है, और इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। अगर बढ़ रहा है तो आपने क्या करना है, अगर कम हो रहा है तो आपने क्या करना है। आज का मेरा टॉपिक इस चीज़ के रिलेटेड था। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं यहाँ पर वीडियो क्लोज कर रही हूँ। अब जाते हुए एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को करते हैं सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और मुझे दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी।